नमस्ते। आप देख रहे हैं इनकलाब स्वच्छ भारत क्रांति। कई दिनों से जन जागृति चल रही है, लेकिन आज एक नया काम शुरू किया गया है जन जागृति के लिए, सड़क पर पेंटिंग। जी हाँ, सड़क पर पेंटिंग के द्वारा सड़क पर जब लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं, लॉकडाउन का उल्लंघन करते हैं, बिना काम से घर से बाहर निकलते हैं, वो लोग जब देखेंगे सड़क पर, जब उनकी नज़र पड़ेगी तो हो सकता है कि जागृति आए। इसको लेकर सड़क पर, मोहल्ले मोहल्ले में, गलियों गलियों में पेंटिंग की शुरुआत की गई है। जी हाँ, तो इसी के साथ ये शुरुआत हो रही है। कोरोना को हराने के लिए आज विश्व के बड़े बड़े देशों ने घुटने टेक दिए हैं, यानी कि वो 30 मार्का देश, जो देश परमाणु संपन्न है, जिन देशों के पास ना पैसे की कमी है, ना दौलत की कमी है, ना ताकत की कमी है, उन देशों ने घुटने टेक दिए हैं और उन देशों के अंदर भयंकर तबाही हो रही है और हम टीवी पर, मोबाइल पर ये देख रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हमारा देश भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश, एक विशाल जनसंख्या वाला देश, जिस देश के अंदर 135 करोड़ लोग रहते हैं, ऐसे देश के अंदर कोरोना की जन जागृति से वहाँ के लोगों द्वारा, वहाँ के समाज सेवियों द्वारा, वहाँ के डॉक्टर द्वारा लगातार ये कोशिश की जा रही है कि आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और लोग लॉकडाउन का पालन कर भी रहे हैं। उसी का कारण है कि आज विश्व के अंदर, पूरे विश्व के अंदर हमारे देश की तारीफ हो रही है। वो तारीफ देश के साथ देश की जनता की हो रही है, उन लोगों की हो रही है जो अपना बिजनेस, अपने काम धंधे, अपनी नौकरी, अपना सर्वस्व न्योछावर करके बीते कई दिनों से घर पर बैठे हैं, क्योंकि आज हर भारतवासी के सामने एक ही संकल्प है, एक ही लक्ष्य है, जान भी बचाना है, जहान भी बचाना है। जी हाँ, जान भी बचाना है, जहान भी बचाना है, और उसका रिजल्ट पूरा आ भी रहा है। माननीय मोदी जी ने 3 मई तक का लॉकडाउन और बढ़ाया है, इसको देश की जनता ने स्वीकार किया है, और इसी प्रकार से ये जंग हम जीतेंगे। आपको पता हो तो जब चीन के साथ हमारे देश का युद्ध हुआ था, चीन के साथ जब हमारा देश लड़ रहा था 1962 में, जब देश आज़ाद हुआ ही था, देश के पास ना इतनी मजबूत सेना थी, ना साधन थे, देश की सेना कमजोर पड़ रही थी। तब पूरे देश के अंदर एक देशभक्ति की भावना जगी थी, और देश के कई गांवों से, कई कस्बों से, यहाँ तक कि हमारे इस गांव से भी सोना और चांदी देश को दिया था। जी हाँ, बहुत कम लोगों को ये पता होगा। यानी कि बहनों ने अपने आभूषण दे दिए थे, माताओं ने अपने आभूषण दे दिए थे देश के लिए। तो ये वो भूमि है, कहते हैं ना, ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। यहाँ की नदी नदी गंगा है, यहाँ का कंकर कंकर शंकर है, और हम जिएंगे तो भारत माता के लिए, मरेंगे तो भारत माता के लिए। ये भाव हर देशवासी का है। तो आप भी अगर ये वीडियो देख रहे हो, सुन रहे हो, तो आपसे निवेदन है, हाथ जोड़कर घर पर रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि आपका मिलना जरूरी नहीं मान्यवर, आपका होना जरूरी है। आपका मिलना जरूरी नहीं मान्यवर, आपका होना जरूरी है। और मिलने को तो हम 3 तारीख बाद या उसके बाद भी मिल सकते हैं। इसलिए आप अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए। साथ ही एक बात और मैं कहना चाहूँगा, इस लॉकडाउन का एक सकारात्मक प्रभाव भी देश के ऊपर पड़ा है। वो ऐसे पड़ा है, देश की नदियाँ, देश में प्रदूषण की मात्रा
काफ़ी हद तक कम हो गई हैं। बड़ी बड़ी नदियाँ साफ हो गई हैं। जिन नदियों को साफ करने के लिए करोड़ों अरबों रुपए सरकार खर्च करती थी, इन दिनों हम टीवी पर भी देख रहे होंगे, वो नदियाँ साफ हो गई हैं। प्रदूषण में भारी कमी आई है। तो और कई ऐसे छोटे छोटे जीव हैं, पक्षी हैं, जो प्रदूषण की वजह से, कल कारखानों के धुएं की वजह से, वाहनों की धुओं की वजह से मर जाते थे। उनकी प्रजातियां ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाती थी। वो उनकी संख्या भी आजकल ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो निवेदन यही है, जब वो 1962 का समय था, उसके बाद हमारे देश में आपातकाल आया था इंदिरा गांधी जी के समय। ऐसे ऐसे संकट हमारे देश पर आए हैं। लेकिन एक बात और है, हमारे देश की एक भावना रही है और हमारा देश का एक संकल्प है और हमारे देश की एक संस्कृति है। हमारे देश का एक त्याग और समर्पण पूरे विश्व के लिए ये है कि हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारे मन में है। और आज विश्व के कई देशों में भारत देश मेडिसिन भेज रहा है, लोगों की मदद कर रहा है, उन देशों की मदद कर रहा है। तो आप भी अगर संपन्न हो, आपके पास पैसा हो, आपके पास ताकत हो, आपके पास बुद्धि हो, तो समय ऐसा है मानव सेवा के साथ देश सेवा का। तो आप अपने उस समय को, उस पैसे को, उस सामंजस्य जो आपके पास है, उसको देश के लिए लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करने में लगाइए, जागृति में लगाइए। क्योंकि जंग तो हमें जीतना तय है, जंग तो हमें जीतना तय है। इसके लिए संकल्पित हो जाइए। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, हम टीवी पे देख रहे हैं, कई लोग डॉक्टर्स के ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, पुलिस वालों को जख्मी कर रहे हैं। जो डॉक्टर्स जान बचाने में लगे हैं, अपने परिवार से दूर, अपने परिवार वालों को टेंशन में डालकर वो लोगों का इलाज कर रहे हैं, वो भी कोरोना जैसी घातक महामारी। तो उन लोगों का, हमें उन डॉक्टर्स का धन्यवाद कहना चाहिए, उन पुलिस वालों का, प्रशासन का धन्यवाद कहना चाहिए, जिसकी जगह कई जगह उनके ऊपर पथराव हो रहे हैं। मेरा उन सभी लोगों से निवेदन है, वो आपके को बचाने के लिए है, आपको मारने के लिए नहीं है। अगर आप कि यहाँ पर भी कोई डॉक्टर्स की टीम आए, पुलिस के जवान आए कोई जानकारी लेने के लिए, तो उनको सम्मान दीजिए, उनकी इज्जत कीजिए और घर पर रहिए, घर पर रहिए। इसी के साथ मैं हूँ विष्णु भारतेश और आप देख रहे हैं इंकलाब स्वच्छ भारत क्रांति के साथ कोरोना वध क्रांति। और आज से काम शुरू हो गया है। सड़क पर पेंटिंग के द्वारा लोगों को जन जागृत किया जा रहा है। देखिए आप, किस्मत से और संयोग से मैं एक पेंटर था किसी ज़माने में, मैंने बहुत काम किया, लेकिन जब फ्लेक्स की मशीनें आई तो मुझे काम बंद करना पड़ रहा। और आज ये देश के लिए काम आ रहा है। आज मुझे गर्व महसूस हो रहा है ये बनाते हुए और आपसे बात करते हुए। तो आप भी खुश रहें, घर पर रहें। मैं हूँ विष्णु भारतेश और आप देख रहे हैं इंकलाब स्वच्छ भारत क्रांति। जय हिंद, जय भारत।